मधुसकलमपि प्रायो मधुकरहिंसात्मकं भजति लोके भवति मूढधिको यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। मधुमंसम मधुमद्यम नवनीत बोलो। योनिरुदंबर युग्मम लक्ष्यनिग्रोध पिप्पल फलानि यानि तो पुनर्भवेयो कालोच्छिन्न त्रसाणि सोस्कानि अष्टाबनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनानि मुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धिया। कृतकारितानुमनरैर् वाक्काय मनोभिरिष्यते नवधा औसर्ग की निवृत्ति विचित्र रूपापवाद की प्रेसा स्तोकै केन्द्रीय घातात् प्रेरणां संपन्न योग विषयाणां शेषस्थावर मारण विरमपि भवति। नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब सावणम्। पेज नंबर 34 श्लोक नंबर 78 34 दूसरी 78। यहाँ पर कहा है अभी सभी महत्वपूर्ण हैं लेकिन इसमें एक खास श्लोक आया 74 नंबर का कि जो 8 प्रकार के इन पदार्थों का त्याग नहीं करता है, 8 मूल गुण धारण नहीं करता है, कंदमूल आदि त्याग नहीं करता है, उस स्वाध्याय का भी पात्र नहीं है, सुनने का भी पात्र नहीं है। फिर 75 नंबर में क्या कहा है? धर्म तो अहिंसा रूप है। इस दरवाजे को बंद करो, सारे कूलर बंद करो, वहां के पंखे बंद करो। और इन सब लोगों हाँ तरस हिंसा तो छोड़ ही दो। 76 नंबर में क्या कहा? सब त्याग करना ये उत्सर्ग त्याग है। मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से सब वस्तुओं का त्याग करना ये उत्सर्ग श्रेष्ठतम त्याग है। लेकिन इतना पूरा ना बने तो थोड़ा थोड़ा जितना जैसे बने उतना त्याग तो करना ही चाहिए। ये अपवाद त्याग कहलाएगा। अरे गोपेश भाई, उधर पंखे चल रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है। वार हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से और तुम बैठे हो नेपाल की सीमा पर। चलिए 77 नंबर का भावार्थ बोलो सभी। 34 नंबर पेज पर गृहस्थ से अब देखो छोटे अक्षर बोलो। विनम्रमति विनम्र
वो विनम्र प्रभा माता जी नाम दिया था विजयमती ने से, तो विनम्र प्रभा नहीं तो कम से कम विनम्रमती बोलो। अच्छा, वाह, ठीक है, वो ही रखो। चलो अब पढ़ो फिर, इसी खुशी में आप बड़ा अर्थ पढ़ो। तस् स्थावर स्वरूप कथनम। इस पर्सन खेत सौंप देते तो साल भर तक खेती ही नहीं समझ पाते किधर से हल चालू करें। जो स्पर्श और रसना जीव युक्त हो, जैसे लट, कौड़ी, गिलोड़ा आदि, उन्हें द्विंद्रिय जो स्पर्शन गिलोड़ा जो बोलते हैं ना, इसको केंचुए को गिलोड़ा बोलते हैं, और गांडूल, गांडूल, आड़ूल वाला गांडूल बोलते हैं। जो स्पर्शन रसना ग्राण नाक युक्त हो, जैसे कीड़ी, मकोड़ा, कान, खजूर आदि, उन्हें तीन्द्रिय। जो स्पर्शन रसना ग्राण नेत्र युक्त हो, जैसे भ्रमर, पतंग आदि, उन्हें चतुरिंद्रिय। और जो कान संयुक्त हो, ऐसे जैसे मनुष्य, देव, पशु, पक्षी आदि, उन्हें पंचेंद्रिय कहते हैं। पुनः पंचेंद्रिय के सैनी और असैनी ये दो भेद हैं। जिन पंचेंद्रिय जीवों के मन पाया जाता है उन्हें सैनी, और जिनके मन नहीं पाया जाता उन्हें असैनी कहते हैं। सैनी पंचेंद्रिय 4 प्रकार के हैं: देव, मनुष्य, नारक, तिर्यंच। इनमें से नारकों के भूमि की अपेक्षा 7 भेद, और तिर्यंच के जलचर, स्थलचर और नभश्चर, ये 3 भेद है। यद्यपि उक्त कार्यों में आरंभ जनित हिंसा होती है, परंतु वह हिंसा धर्मानुराग पूर्वक बंदी हुई शुभ बंद की पुण्य की ओर देखने से किसने। बहुत बढ़िया। ये सब यहाँ थोड़ी सी चर्चा सामने रखती। अब 78 नंबर श्लोक। अमृतत्व हेतु भूतम परमहिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य वालिशाना मसमंजस समाकुलैर्ना भवितव्यम। एक साथ बोलो। अमृतत्व हेतु भूतम बोलिए। अमृतत्व हेतुभूतम, अमृत अर्थात मोक्ष के कारणभूत परमम उत्कृष्ट अहिंसा रसायनम, अहिंसा रूपी रसायन को लब्ध्वा प्राप्त करके बालिशानाम अज्ञानी जीवों के असमंजसम असंगत बर्ताव को अवलोक के देखकर आकुले व्याकुल न भवितव्य नहीं होना चाहिए। किसी जीव को हिंसा करते हुए सुख सातायुक्त देखकर और आपको अहिंसा धर्म पालते हुए भी दुखी जानकर, अथवा आपको अहिंसा धर्म साधते देख व अन्य मिथ्या दृष्टियों को हिंसा में धर्म ठहराते व पुष्ट करते हुए देखकर धर्मात्मा पुरुषों को चलायमान नहीं होना चाहिए। देखो, कई बार ऐसे लगता है कि हम तो इतना अहिंसा धर्म पालते हैं फिर भी हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। इनकी कितनी तरक्की हो गई। और अरब लोग देखो, वो खूब वो तेल बेच बेच करके वो खूब अमीर हो गए कई सारे लोग। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अवक्ष खा रहे इसलिए अमीर हो गए। वो तो ने ऐसा काम पकड़ लिया। तो वो सब यहाँ दिख रहा है। इतना बढ़िया संबोधन किया अमृतचंद स्वामी ने कि बोले अहिंसा तो अमृतभूत है, अहिंसा तो रसायन है। अज्ञानी जीवों का असंगत वार्ताओं देख करके कभी आचार्य देव और समझा रहे। कितना कोई पूछे ना तो उसको ये श्लोक सुनाओ। कोई कहे कि महाराज हम धर्म करते हैं फिर ऐसा पाप करने वाला, ये डोकरी जो है ना, ये पद्मावती अम्मा, उनकी किताब उनको दो।
ये 2 लाइन पढ़ने के लिए आए हैं और सब पूरा। चलो ठीक है, पढ़ो। अच्छा, ये पद्मावती माता इनका नाम है, काम भी ऐसा ही है। सूक्ष्मो भगवद धर्मो धर्मार्थम हिंसन दो सोस्ती इति धर्म मुग्ध हृदय न जातु ीर्णो ईर्ष्या। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया मार्गदर्शन। 1000 साल पहले जो आज की बातें हैं, सूक्ष्म है भगवान का धर्म। तो अब पहले पढ़ लो, कौन पढ़ेगा? भगवान का कहा हुआ धर्म सूक्ष्म बहुत बारीक है। अतएव धर्मार्थ धर्म के निमित्त हिंसा करने वाले अब माइक का इंतजार कर लो या किताब पढ़ लो। वे हृदय सहित भूतवा होकर के जातु कदाचित शरीरधारी जीव न हिंसा नहीं मानने चाहिए। भावार्थ, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म कदापि नहीं हो सकता है। अतः धर्मात्मा पुरुषों को इस प्रकार के धोखे में नहीं आना चाहिए कि धर्म के निमित्त यज्ञ संबंधी हिंसा करने में पाप नहीं है। यदि यहाँ पर कोई यह प्रश्न करे कि धर्म में तो मंदिर बनवाना, प्रतिष्ठा कराना कहा गया है, जिसमें सूक्ष्म जीवों की विपुल हिंसा होती है, तो क्या इन मंदिर आदि कार्यों में धर्म होता नहीं है? इसका उत्तर यह है कि यदि ये कार्य केवल मान बढ़ाई के लिए या अत्याचार रहित लापरवाही से किए जाए तो कदापि शुभबंध के कारण नहीं हो सकते, परंतु धर्म बुद्धि से यत्न किया जाए तो अधिक शुभबंध के कर्ता होते हैं। यद्यपि उक्त कार्य में आरंभ हिंसा होती है, परंतु हिंसा धर्मानुराग पूर्वक बंधे हुए शुभ बंध की और पुण्य देखने से कुछ गिनती में नहीं आ सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में अपना द्रव्य व्यय करने से लोभ कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता है तथा एक बड़ा भारी लाभ अपना और द्रव्य करने से लोभ कषाय और भी होता है। वह यह है कि मंदिर आदि कार्यों में लगाए हुए इस धन के विषय कषाय दिशयों में न लगाकर महत् पापों से दूर रख के सुकृत की प्रवृत्ति होती है। अतएव सिद्ध है कि मंदिर प्रतिष्ठादि कार्य उत्कृष्ट धर्म कार्य है, परंतु धर्म निमित्तक यज्ञादि में पशु हवनादि की क्रिया उत्तम में हिंसा करने में सर्वथा त्याज्य है, ऐसी सामान्यतः आज्ञा है। नमस्ते। भावार्थ बांचना है सुशीला जी। कोई ऐसे आक्षेप कर सकते हैं कि आप भी तो मंदिर बनवाते हो, प्रतिष्ठा करवाते हो? कितना बढ़िया खुलासा किया। बोले भगवान का धर्म सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। अब ऐसा कोई कहे कि परमेश्वर करते भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, धर्म के निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं है, तो कहते हैं इति धर्म मुग्ध हृदय। ऐसे खोटे धर्म से जो मूर्ख हृदय हो रहा है, उसकी बातों को सुन करके कभी भी शरीर नो हिंसा ना है। ऐसे बहुत मिलते हैं, बोले आपको तरक्की करना है, आपको पुण्य कमाना है, तो ऐसे। छत्तीसगढ़ का एक वो था मंत्री, अब नाम तो सब भूल जाते हैं, 5-1 साल पहले उसने कहा अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो इतने बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। इधर हमको भी हमने अब अपन तो यही सोचेंगे कभी मुख्यमंत्री ना बना ही नहीं उत्तर प्रदेश का, उसके बाद वो नहीं छत्तीसगढ़ का, तो है हाँ, पहले वो बघेल रहा, फिर उसके बाद ये आ गया, उसका नाम, वो भी नाम तो ठीक ही सा है लेकिन बदमाश आदमी। बताइए
मतलब ऐसे पापी लोग क्या समझ रहे हैं कि मुझे, मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे पापी लोग। तो ऐसी बातों में आकर के कभी भी हिंसा को धर्म नहीं मानना। आप बोलिए। जहाँ जहाँ हिंसा वहाँ धर्म कदापि नहीं हो सकता। अतः धर्मात्मा पुरुषों को इस प्रकार के धोखे में नहीं आना चाहिए कि धर्म के निमित्त से यज्ञ संबंधी हिंसा करने में पाप नहीं है। यदि वहाँ पर कोई ये प्रश्न करे कि जैन धर्म में भी तो मंदिर बनवाना, प्रतिष्ठा कराना कहा गया, जिसमें सूक्ष्म जीवों की कुल हिंसा होती है, सो क्या इन मंदिरों के कार्य में धर्म नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि यदि ये कार्य केवल मान बढ़ाई के लिए यत्न तथा लापरवाही से किया जावे तो कदापि शुभ बंध के कार्य नहीं हो सकती। परंतु धर्म बुद्धि से यत्नपूर्वक किए जाए तो अधिक शुद्ध बंध के कर्ता होते हैं। यद्यपि उक्त कार्य में आरंभ जनित हिंसा होती है, परंतु हिंसा धर्मानुराग पर बंधे हुए सुबंध की पुण्य की ओर देखने से कुछ गिनती में नहीं आ सकती। इसके अतिरिक्त उस कार्य में अपना द्रव्य व्यक्त करने से लोभ कसाय रूप अंतरंग कृष्णा का त्याग होता है तथा ये बड़ा भारी लाभ और भी होता है, और यह है कि मध्यराधिक कार्य में लगा हुए इन धन के विषय में कसायदिक सेवन में न लगाकर महापापों को दूर रखने के लिए सुकृता की प्रवृत्ति की है। अतः सिद्ध है कि मंदिर प्रतिष्ठादि कार्य उत्कृष्ट धर्म कार्य है, परंतु धन निमित्त का यज्ञादिक में पशु हवनादि की क्रिया उनमें हिंसा होने से स्वतः त्याज है, ऐसा सामान्यतः आज्ञा है। जय हो। नमो महाराज। कितना सुंदर है, एकदम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। और अपन देख लो कि पहले जो बड़े बुजुर्ग मंदिर बनाते थे बहुत यत्न से बनाते थे, पानी भी छान छान के उपयोग करते थे, ईंट पत्थर भी अपने हिसाब से गड़वाते थे, तो कैसा महान पुण्य लगता होगा। हैं? पानी भी अपने सामने छनमा करके लगवाते थे। अभी भी सावधानी बरतते हैं कई लोग। हाँ, उसी के लिए लिखा, उसके लिए वो वैदिकों की बात तो ये पैदा हो गए ना, कटमुल्ले जो भी है। मतलब ये तो कितना खतरनाक काम है भाई। कैसे धर्म में, धर्म के नाम पर भी हो तो भी हिंसा तो हिंसा ही है, सामने वाले को तो महान कष्ट हो रहा है। मंदिर के लिए हिंसा बोलते हैं कि मंदिर बनाने में हिंसा होती है, अभी बोल रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े बूचड़ खाने खुले हुए हैं। और आज हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कई जगह आते हैं कि गायों को कैसे गरम गरम 200 डिग्री पानी से उसको डाल के और उनकी चमड़ी उधारते हैं, और बच्चा पेट में होता है, और फिर गायों की हत्या ऐसी होती है कि कभी ऐसे सोचते हैं कि भगवान कैसे क्या होगा इस धरती पे, सारा पाप इस धरती पे आ गया। अभी यही तो है कि धर्म के नाम पर भी हिंसा हो रही, और हिंसा तो हिंसा है ही है, उसको भी हिंसा नहीं मानते हैं। अब चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, पर्स सब लोग काम ले रहे हैं तो बोले हम थोड़ी कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, उनका ये कहना होता है। देखो, कोई व्यक्ति अगर कोई चीज यूज करता है तो वो भी पाप का भागीदार तो है ही। तुमने उसका उपयोग किया, तुमने कराया नहीं, लेकिन तुमने उससे उत्पन्न हुई वस्तु तो प्रयोग की। त्याग होना चाहिए। ऐसे आपने ध्यान दिया हो, पहले 2 शब्द आए थे, एक तो हिंसा का त्याग, एक तो अविरमण रूप हिंसा, और दूसरा परिणमन रूप हिंसा। कौन से नंबर के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, अहिंसा का सबसे बड़ा शास्त्र है 27 तुम पगले आदमी हो। चलो ऐसा तो बोलो।
भक्तम्बर के जितने काव्य हैं, आखिरी नंबर का काव्य समझ लो। 48 नंबर के श्लोक में कहा कि हिंसा दो प्रकार की, एक तो त्याग नहीं करना और सहज रूप से जो पाप हो रहा है वो हिंसा, और दूसरा हिंसा करना, वो हिंसा। त्याग नहीं किया तो दोष लगेगा। थोड़ा आगे देखें, समझाया कि किसी की बातों में नहीं आना। धर्मो ही देवताभ्याः प्रभवति ताभ्यात् प्रदेय में है सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम धिषणाम न प्राप्य देहिनो हिंसा। नाचे कलिताम। आगे धर्मो ही देवताभ्या है। देखो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे निश्चय से धर्म तो बोले देवताओं से ही पैदा हुआ है। धर्मो ही देवताभ्या प्रभवती, देवताओं से ही प्रभावित होता है, प्रकट होता है। ताभ्याम प्रदेय में सर्वम, ऐसे देवताओं को तो सब कुछ दे देना चाहिए। ऐसी खोटी बुद्धि से भर करके ना देहिनो हिंसा, जीवधारियों की हिंसा नहीं करना। ऐसे बताइए, देवताओं से धर्म आया तो उनके लिए सब मारो, जानवर चढ़ा दो, आज्ञा कर दो, ऐसी खोटी बात है। आचार्य महाराज के समय में भी ये सब रहा है। इसका मतलब पूज्य निमित्तम घाते छागादी नाम न कोपि दोषोस्ति इति संप्रधार्य कार्यम नातीथये तत्व संज्ञापनम। आगे वाली माता जी। पूज्य निमित्तम, पूजने योग्य पुरुषों के लिए छागादिनाम, बकरा आदि के जीवों का घात करने में कह अपि कोई भी दोष नास्ति नहीं है। इति ऐसा संप्रधार्य विचार करके अतिधेय अतिथि व शिष्ट पुरुषों के लिए सत्वसंज्ञापनम, जीवों का घात न कार्य करना योग्य नहीं है। पुरुषादि में शिष्ट पुरुषों के लिए हिंसा करने में दोष नहीं है, ऐसा कहना बड़ी भारी भूल है। नीचे एक लाइन दी है, अतिथि के सत्कारार्थ, अतिथि के सत्कारार्थ बकरी या बैल जो उत्तम जीव घर में हो, उनके घात करने में कोई पाप नहीं है, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। बहुत खतरनाक खेल होता रहा दुनिया में। महावीर स्वामी का प्रभाव पड़ा तो उसमें बहुत कमी आई, फिर योग्य श्रेष्ठ आचार्य हुए तो कुछ कमी आई, फिर उनमें ही कुछ विवेकी पंडित ब्राह्मण प्रचार करने लगे अहिंसा का तो कमी आई, वरना ये जितने चोटी वाले थे सब भी यही काम करते थे। जो आजकल बहुत पूजे जाते हैं ना, ये सब बंगाल तरफ या कई लोग ऐसे आज भी करते हैं, आसाम तरफ
हाँ, पुरोड़ा शादी, ये क्या मतलब? भावार्थ में लिखा है ना प्रथम शब्द पुरोडास। शादी। पुरोडास आदि में, पुरोडास का मतलब है कि जो यज्ञ करने में, हवन करने में जो चढ़ाते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो चीज, वो पुरोडास कहलाता है। सामग्री, वो पुरोडास कहलाता है। ऐसे ही पुरोडास आदि में मिला देना, यह शिष्ट पुरुषों के लिए हिंसा करना। पुरोडास में बकरा घोड़े की सीधे हवन में डाल देते थे, तो वो और बोले शिष्ट पुरुष। शिष्ट पुरुष क्या होते? दुष्ट पुरुष हो गए। लेकिन उनकी ऐसी मान्यता है कि वो बड़े पंडित जी वगैरह आए हैं, राजा वगैरह आए, तो उनकी खाने के लिए बनाना कोई दोष नहीं है। ऐसी मान्यता रही स्मृति वगैरह की, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति वगैरह की। बाद में जब तेज प्रभाव हुआ अहिंसा का, तो उसमें से कई चीजें खत्म कर दी गई। नए संस्करण में देखने, 4 वेद नाम की पुस्तक पढ़ रहे थे हम, उसमें हिंसा का कहीं भी व्याख्यान नहीं है। मतलब इतना संभाल करके दिया है, शॉर्ट करके दिया है, संक्षेप। नहीं तो वेदों में भी खूब भरा पड़ा है। तो ऐसे ही जो सरकार द्वारा जो गलत गलत अन्यथा रूप जो सिद्धांत लागू किए जाते हैं, कि जैसे मतलब शादी के बिना भी साथ में रहना, लिविंग रिलेशनशिप। हाँ, ये कोर्ट ने बेवकूफ़ी, मतलब ये पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, जज भी मतलब क्या है, किताबें पढ़ पढ़ के ही जज बनते, और कसाएं को इनके खत्म थोड़ी हो गई, वो खुद ही उसी चीज़ों में पड़े रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, वो भी भारत की जजों ही ने तो पास किया है। अब इनको कौन कहे जज? इसका कोई विरोध भी नहीं करता, क्योंकि इस टाइप के गंदे लोग भी इस दुनिया में हैं। क्या बोलेंगे जो, और पश्चिम की जो चीजें हैं वो भारत में लागू कर रहे हैं। संलेखना को आत्महत्या कहते हैं। हाँ, इसको वैसा नहीं, मतलब सही को गलत, हैं, और इसमें इनमें इतने लिव इन में इतने कत्ल हो रहे हैं ना, इतनी हत्याएं, आत्महत्याएं, वो कोर्टों को पता नहीं पड़ता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बताइए क्या लेना देना नहीं हो, उनकी थी, नादनी मठ में थी 35 साल से। अब इनको क्या, इनका पेट दुखने लगा। अरे वो, ये तो हमने भी देखा, वो कुंजवन में भी है एक, और रोज वो जो है ना, वो भगवान, मतलब वो उनका वो आदमी भी नहीं होता है, तो अभी वो परिक्रमा लगाते हैं, नमस्कार करते हैं। त्रिंश है, धीरे धीरे समझने लगता है। अब वहां उसको क्या मिलने वाला है जहां ले गए? यातना क्या देंगे? थोड़ा बहुत सिखाने के लिए, कभी थोड़ा बहुत डांटने फटकारने के लिए करते, बच्चे को भी संभालना पड़ता कभी कभी। नहीं, आपने वो बहुत अच्छा सुझाव दिया कि पास में इतनी जगह थी तो वहीं उसको उसका स्पेस वो पहले तो नहीं रखना चाहिए। अब जहां रखे हुए हैं उनको कम से, उनको ऐसा व्यवहार नहीं। अब कोई जैनी लोगों के उसमें है, पहली बात तो यह है कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन जहाँ की कोई परंपरा है या जहाँ पहले से है, तो उसको संभालना, सेवा करना, इधर उधर नहीं ले जाना। उसको कितना कष्ट होगा, उसको भी फील होता होगा हमारा जगह कहाँ गई, हमारे लोग कहाँ गए। हाँ, तो रोते हैं। पंचेंद्री संगी जी बोल नहीं सकते, बस सब फील करते हैं। और गलती सबसे हो जाती है। मान लीजिए उसने कोई गलत कदम उठाया, किसी को उठा के पटक दिया, तो उसमें भी कोई कारण होगा। जिंदगी में एक ही बार तो हुआ ऐसा, तो भोजन पानी नहीं मिला, बहुत आकुलता हो गई, तो यहाँ आदमी भी करते हैं, खाने को नहीं मिलता है तो ऐसा। बाकी यह है कि पशु पंछियों के साथ भी सही व्यवहार होना, ना उनको अति बंधन में रखना चाहिए। घर में भी गाय भैंस पालते हैं तो उसको ऐसा मत बांधो कि आपत्ति के समय भाग ना पावे। आपके वहाँ गाय, उनको बांधने का इतना सिस्टम ही नहीं, उनका बाड़ा है, आराम से घूमो फिरो, आराम से रहो, दोपहर को बाहर निकल जाओ, खूब खाओ पियो, खुश रहो।
कोई इंजेक्शन का काम नहीं, कि दूध निकालना है तो इंजेक्शन दो। इजीली प्राकृतिक जीवन, प्यार का जीवन। पशु पक्षी भी प्यार चाहते। हम जाते थे उधर छोटे वाले फार्म पर अंदर, तो हम जाते थे तो एक दो बार क्या किया कि वो जो वहाँ लड़के बैठे रहते थे उन्होंने कहा महाराज जी आप गाय को रोटी खिला दो। वो खिला रहे थे, हम चले गए। तो एक आध बार हमने उनको, उसने हमको दी, हमने उसके, तो फिर वो जब हम उधर जाएं तो सब की सब बाहर आ जाती थी। तो उनको पता पड़ गया कि मतलब ये भी अरे सब जीव जीव हैं, क्या पर्याय बिगड़ी हुई है। त्रिस पर्याय है, त्रियंच पर्याय है, और उसमें भी अगर सही संबोधन मिल जाए, सही परिवार मिल जाए तो भी जीवों का कल्याण हो जाता है। आपके हाथ से कुछ मिले तो कौन नहीं जाएगा? तो भागेगा, पहले ही भागेगा। क्या करा जाए, इतनी बढ़िया बात है। बोले पूज्य के निमित्त हो कि भगवान के निमित्त हो, किसी के निमित्त चींटी की भी हिंसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर। बिना मतलब के तो कुछ नहीं होना चाहिए। जितनी प्रासुकता बढ़ती जाए उतना अच्छा। बहुसत्व घात जनिता, बहुसत्वघात जनिता, दसनाद बर में के सत्व घातोत्थम, सत्वघातोत्तम इत्याकलय्य कार्यम, इत्याकलय्य कार्यम, न महासत्वस्य हिंसनम जातो, नमः सत्वस्य हिंसनं जातु। बहुसत्वघात जनिता, दशनात्वरमेक सत्वघातोत्तम, इत्याकलय्य कार्यम, नमः सत्वस्य हिंसनं जातु। जय हो। अच्छा, कहाँ पर है? पूर्व मतलब वो है आदमी के कपाल में जौ की गेहूं की रोटी बनाना, पकाना उस पर। जौ की कि ज्वार की? अरे बहुत गंदे गंदे काम हुए, बहुत खतरनाक काम होते थे। तो जिन शासन का ये तो प्रभाव रहा, आज इसको मानने वाले गिनती के लोग हों, लेकिन इसका प्रभाव तो आज भी है ही पूरे देश में। इतने जो अहिंसक लोग या शाकाहारी या ये वो दिख रहा है, सब इसी का प्रभाव है, वरना और कहीं नहीं है। ये चींटों की भी रक्षा करो, कीड़े की भी रक्षा करो। फिर धीरे धीरे ये आ गया लोगों को ध्यान में, गौ माता, तो गौवंश की रक्षा हो गई, वरना गायों को थोड़ी छोड़ा जाता था। फिर हाथी आ गया गणेश जी के रूप में। तो मतलब कोई ना कोई ऐसे कुछ रूढ़ी, कुछ प्रतीक, इस टाइप से वो प्रचार होता गया और अहिंसा फैलती गई। ओम नमोस्तु आचार्य। अन्वयार्थो बहुसत्व घात जनितात्, बहुत प्राणियों के घात से उत्पन्न हुए। बंदर आ गए हनुमान जी के रूप में। नहीं तो ऐसा समय आया था वो 60-65 में कि बंदरों को भर भर के चाइना भेजते थे। क्या करते थे, खूब कत्ल होता था। फिर जब इस तरह की जागृति हुई कि तो हनुमान जी के वंशज हैं, तो फिर बड़ पूजा। शेर तो खैर, शेर तो अपना खुद ही मुकाबला कर लेता है। बड़ पूजा, हाँ वो ठीक है। बट वृक्ष तो आदिनाथ उसके नीचे ध्यान किए थे, तो लोग रूढ़ी बन गई। अच्छा, और क्या। ऐसे अब बैठे नहीं है तो अभी चलो यहाँ बैठे थे महाराज, चलो अब महाराज चलेगा तो इसी को छू लो। ऐसा बहुत प्राणियों, आचार्य महाराज यहाँ बैठते थे, चलो अभी यहीं बैठते। मतलब वो श्रद्धा है, लेकिन बाद में वो एकदम रूढ़ी बन गई।
बहुत प्राणियों के घात से उत्पन्न हुए अशनात भोजन से एक सत्व घातोत्तम एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन वरम अच्छा है। इति ऐसा आकलय्य मतलब आकलन करके विचार करके जातु कदाचित भी महासत्वस्य जंगम बड़े जीव का हिंसनम घात न कार्यम नहीं करना चाहिए। भावार्थ अन्नादिक के आहार में अनेक जीव मरते हैं, अतएव उनके बदले में एक बड़े भारी जीव को मारकर खा लेना अच्छा है। ऐसा कुतर्क करना भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हिंसा प्राणघात करने से होती है। एकेंद्रिय जीवों की अपेक्षा पंचेंद्रिय के द्रव्य प्राण व भाव प्राण अधिक होते हैं, ऐसा सिद्धांतकारों का मत है। इसलिए अनेक छोटे छोटे जीवों से भी बड़े प्राणी के घात में अधिक हिंसा है। जब एकेंद्रिय जीव के मारने से द्विंद्रिय जीव के मारने में ही असंख्य गुण पाप है, तो पंचेंद्रिय की हिंसा का तो कहना ही क्या। बहुत बढ़िया बात कही है। एक संप्रदाय था महावीर स्वामी के थोड़ी सी पहले, या समझ लीजिए उनके काल में, वो संप्रदाय ऐसा था हस्ती जीवक, मतलब वो यही मानते थे। शायद अमृतचंद स्वामी के समय भी इसका कुछ प्रभाव रहा होगा। तो वो यही मानते थे कि छोटे छोटे खरगोश मुर्गी मारने की बजाय एक हाथी को मार दो, एक हाथी को मार दो और कई दिन तक सब जने उसको खाते रहो। ऐसा अरब देशों में तो अभी भी ऊंट को मारने वाले, ऊंट को मारो, भैंसे को मारो, तो ऐसे भयंकर किस्से हुई। तो बहुसत्व घात जनितात, बोले बहुत सारे जीवों का घात करने से बड़ी हिंसा होती है, इसलिए उनको खाने की बजाय बोले एक ही बड़े को मार दो। ऐसा आकलन करके बड़े जीवों की भी हिंसा नहीं करना। गेहूं चना आदि जो हैं वो एक कोशिकीय हैं और सूखने के बाद तो वो भी नहीं है, इसलिए उनका उपयोग कर लेते हैं। बाकी वनस्पतियों का भी अति उपयोग करना नहीं चाहिए। जय हो प्रभु। તો બધા ગુજરાતના લોકો આવ્યા છે, હિંમતનગરના, તલોદના, ગાંધીનગરના, મુંબઈના, તો તમે તલાટી अच्छा है, ले जाओ फिर इससे अच्छे से एक पुस्तक ले जाओ, एक पुस्तक लो। वो पेंसिल क्या करोगे अब, एक निकालो फिर से बोलो इस श्लोक को। 82 हिंसन जातु। ऐसा नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी का पुरुषार्थ सिद्धोपाय इसलिए अहिंसा शास्त्र कहलाता है, जिन प्रवचन रहस्य कोश कहलाता है। हर चीज को उन्होंने हिंसा और अहिंसा से जोड़ करके हल किया। इसमें बाकी जो 4 व्रतों की भी बात आएगी ना, वो भी उसमें भी अहिंसा और हिंसा घटा करके समझाएंगे। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, वो इससे सिद्ध होगा। ऐसे महान ग्रंथ का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अपन यहीं विराम करते हैं और चलते हैं चंद्रमती सवाण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विजयाणम, नमो लोय।